समाज में आग लगाने वाले लोग भी हैं। और ऐसे पाप करने वाले आप देखना कभी भी संस्कारित युवक नहीं होगा, वो कोई पापी होगा, निम्न क्वालिटी का होगा, नीची जात का होगा। वैसे संस्कार वैसा सानिध्य नहीं मिला। जैसे माहौल में, जैसे सानिध्य में रहते हैं वैसा जीवन बनता है। प्रभु के गुरु के सानिध्य में रहते हैं वैसी तासीर बनती है। पंखे के नीचे बैठे हो, आपको काफी कम गर्मी लग रही है। क्यों? पंखे की हवा से शांति मिल रही है, गर्मी का धूप का प्रभाव मालूम नहीं पड़ रहा। और पंखे से हट के बैठो तो गर्मी मालूम पड़ेगी कि नहीं मालूम पड़ेगी। ऐसे ही धर्म की छाया में, प्रभु की छाया में बैठोगे तो एक तरह की शीतलता, पुण्य का सुकून मालूम पड़ता है। और पाप में जाओगे तो केवल दुख ही दुख माथे पड़ेंगे और कुछ नहीं। शब्द बड़े कीमती होते हैं। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करे, एक हृदय में घाव। एक शब्द औषध का काम करता है और एक हृदय में घाव कर देता है। आचार्य मानतुंग स्वामी भी शब्द का ही प्रयोग किए और आदिनाथ भगवान की स्तुति बन गई। सब लोग भक्तामर के प्रारंभ के 2 छंद एक साथ बोलिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटभिः सुरलोकनाथैः श्रोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपीठं प्रथमं जितेन्द्रम्। भक्त देवताओं के मुक्तों की मणियों को उद्योतित कर देने वाले, पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाले, संसार में डूबते हुए जीवों के लिए युग के आदि में जो आलम्बन स्वरूप बने, ऐसे उन प्रभु को प्रणाम करके जो सकल वांगमय के तत्वबोध से श्रेष्ठतम पटुतर बुद्धि वाला इंद्र है, ऐसे सुरलोक के नाथ इंद्र के द्वारा जिनकी स्तुति गाई गई है, अत्यंत अद्भुत उदार स्तोत्रों से जिनकी महिमा की गई है, उन प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति मैं भी करूंगा। संकल्प, संकल्प होता है तो सिद्धि होती है ज्ञानी। संकल्प नहीं होता है तो सिद्धि भी नहीं होती। संकल्प करिए 10 बजे सोऊंगा, 5 बजे उठ जाऊंगा, 4 बजे भोर में उठ जाऊंगा, आपका संकल्प सार्थक हो जाएगा। धीरे धीरे रात्रि को आप संकल्प करके सोते हैं, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी नींद खुल भी जाता, अभिषेक करना है, मन बन भी जाता, गिरनार जी जाना है, संयोग बैठ भी जाते, आहार देना है, व्यवस्थाएं भी बन जाती। सज्जनों, संकल्प के बिना सिद्धि नहीं होती। वैदिक संस्कृति में तो और एक पद्धति है। अगर कोई दान करता है तो पंडित कहता है संकल्प छोड़ो, कोई पूजा करता है तो संकल्प छोड़ो, संकल्प करो। करते हैं कि नहीं? हमारे यहां भी संकल्प की व्यवस्था है। आचार्य देव ने एक संकल्प किया। क्या? मैं संकल्प करता हूं प्रथम तीर्थंकर की स्तुति करूंगा। कैसे करूंगा? बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, बोलिए,
स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगतत्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदुबिंब मन्यः का इच्छति जनः सहसा गृहीतुम। अब सब बोलिए। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुम समुद्यतमतिर्विगतत्रपोहम बहलं विहाय जल संस्थित मिंदुबिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम। मालूम है, आचार्य देव कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मेरी कितनी शक्ति है, मुझ में कितनी बुद्धि है। विनम्र व्यक्ति अपने आप को बढ़ चढ़ के नहीं बताता है, अपना झूठा बखान नहीं करता है। आचार्य देव मानतुंग गोस्वामी महान ज्ञानी थे। वे कहते हैं, हे प्रभु, बुद्ध्या विनापि, मुझ में बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, विबुध अर्चित पाद पीठ, पांव रखने की चौकी जिनकी देवताओं के द्वारा पूजी गई है। सिंहासन पर बैठते हैं तो सिंहासन के सामने एक और चौकी रखी जाती है, गोल पाटा टाइप का भी रखा जाता है। कभी किसी सम्राट की सभा का दृश्य देखना, तो बैठते हैं, उसके नीचे एक पाटा, एक गोल चौकी रखी रहती है। उस टाइप की एक चौकी, जिनके पांव रखने की चौकी भी विबुध अर्चित देवताओं के द्वारा पूजी जाती है। स्तोतुम समुद्र मतिर्विगतत्रपोहम, मैं उन ऐसे महाप्रतापी प्रभु की स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। देवता भी जिनके पांव रखने की चौकी को, पाटे को पूजते हैं, वो हम कितनी महिमाशाली होंगे प्रभु। मैं उनकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। कैसे? विगत त्रपो, विगत त्रपा, लज्जा छोड़ करके। देखो, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबम अन्य का इच्छति जना सहसा गृहीतुम। बच्चे को छोड़ करके पानी में झलकती हुए चंद्रमा के बिंब को पकड़ने के लिए और कोई कोशिश करता है क्या? हैं? छोटा बच्चा है, कभी कभी बच्चे मचल जाते हैं, मुझे चंद्रमा चाहिए। कृष्ण की लीलाओं में चंद्रमा का बहुत प्रयोग किया गया कि बाल लीला में कृष्ण कहते हैं मुझे चंद्रमा चाहिए। आपके बच्चे भी कभी कभी मचल जाते हैं, जब चंद्रमा दिखाओ रोते हो रात में, चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा। दूर के बच्चों को चंद्रमा अच्छा लगता है, लेकिन कोई बच्चा मचल जाता है कि मुझे चंद्रमा चाहिए, तो कैसे दिखाएंगे आप उसको चंद्रमा? हैं? एक उपाय तो ये भी है, आप अपना जो प्राचीनतम उपाय है वो क्या है? पानी भरो बड़े से बर्तन में और चांद और आकाश और तारे उसमें झलकने लगते हैं। बच्चा खुश हो जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश भी करता है। छोटा बच्चा क्या नहीं करता है, उसको कितनी समझ होती है। कभी दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण में भी पकड़ने की कोशिश करता है। तो दूसरा उपाय है कि चंद्रमा को आप दर्पण में दिखा सकते हैं। और लेटेस्ट उदाहरण क्या है? मोबाइल पर उसको आराम से इंटरनेट पर दिखा सकते हैं, दर्पण पर। लेकिन ये पक्का है कि छोटा बच्चा ही चंद्रमा को पकड़ने के लिए झपटेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि इसे पकड़ा जा सकता कि नहीं पकड़ा जा सकता। बड़ा व्यक्ति, समझदार आदमी चंद्रमा को नहीं पकड़ेगा। ऐसे ही है भगवान, मैं भी बालक के समान हूं आपके सामने कि आपके गुण रूपी चंद्रमा को पकड़ने के लिए
कोशिश कर रहा हूं। देखो 2-3 शब्दों पर ध्यान दो। पांव रखने की चौकी भी देवताओं के द्वारा पूजी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, कृपा रही तो लज्जा छोड़ करके ही भक्ति ठीक से की जा सकती। तीसरी बात, भगवान के सामने, गुरु के सामने, बड़ों के सामने बच्चा बन करके ही पूरा पूरा आनंद लिया जा सकता है। ज्ञानियों, देवता भी जिनके चरण रखने की चौकी की पूजा करते हैं, चरण रखने की चौकी जो है, चरण रखने का पाटा किस चीज का बनता है? हैं? लकड़ी का कहोगे? नहीं। चांदी का कहोगे? बोले भगवान का पाटा है तो सोने का बना होगा, हीरे मोती लगे होंगे, ठीक है ना, बेशकीमती होगा उनके पांव रखने का पाटा, चौकी, ठीक है। लेकिन कहलाएगा तो पाटा ही, चौकी ही कहलाएगा ना, पीठ ही कहलाएगा, पाद पीठ, ठीक। मानतुंग स्वामी कहते हैं कि देवता भी उनके पांव रखने की पीठ को पूजते हैं, माने उस पाटे को भी नमस्कार करते हैं। और इससे एक बात आप समझ लो, आजकल जो लोग इतराते हैं और कहते हैं कि मंदिर को पूजने की जरूरत नहीं है, मंदिर तो एक तरह का घर है, पूजना तो सिर्फ भगवान को है। आजकल कुछ ऐसी खोपड़ी वाले भी हो गए। जहां तक आपने देखा होगा कि कोई बुजुर्ग मंदिर में घुसते थे तो सबसे पहले देहरी को, पांव को, देहरी को छू करके माथे को हाथ लगाते थे। कभी मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो मंदिर की दीवार को छू करके अपने सिर पर, अपने माथे पर, ऐसी बहुत श्रद्धा। पूज्य आज भी हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो वैसी सोच के लोग हैं, वे पहली सीढ़ी को ही छूते हैं, पहले मंदिर को देख करके ही हाथ जोड़ते हैं। और तो और साधु त्यागी भी गांव के बाहर से कदाचित विहार करते जा रहे हैं, मंदिर तक नहीं आ पा रहे हैं, मंदिर से निकल गए हैं तो दूर से जाके भी शिखर के दर्शन करते हैं। और इसमें भी कुछ बड़े पंडित टाइप के कुतर्की लोग, मंदिर तो घर है भगवान के रहने का, मंदिर पूजनीय नहीं है। 9 देवता पूजा में जो चैत्य लिया है वो तो ठीक है, चैत्य माने भगवान की मूर्ति, लेकिन जो चैत्यालय लिया है मंदिर, वो ठीक नहीं है। पता नहीं 9 देवता कहां से आए। 9 देवता आज किसी ने नहीं बना दिए हैं, ये तो अनादिकाल से हैं। पंच परमेष्ठी भी हैं, जिन धर्म भी है, जिनागम भी है, जिन चैत्य भी हैं और जिन चैत्यालय भी हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपनी चैत्य भक्ति में इसकी बड़ी महिमा भी की है। इति पंच महापुरुषा पूर्णता जिन धर्म वचन चैत्यानि चैत्यालयाश्च विमलाम दिशंतु बुद्ध बोधि जनिष्ठा बोधिम बुद्ध जनिष्ठा। 9 देवता अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन बंद हैं, जिन धर्म जिन आगम जिनालय। मूर्ति त्रिभुवन बंद है। 9 देवता यानी मंदिर को पाटे को भी पांव नहीं मारना। कई बार लापरवाही में कोई पाटा रखा है, बीच में घंटा रखा है, थाली रखी है, कलश रखा है, हम यूँ लतिया देते हैं और कहते हैं कि दिखता नहीं है, उठा नहीं सकते हैं, लोग ने सब बीच बीच में क्यों रखा। अरे भाई, तुम्हें दिख गया है तो तुम ही उसको उठा के सम्मान से रख दो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनवाणी की किताबें बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं, चावल बादाम भर भर के चले जाते हैं, किताब खोलना है, जो पूजा खोलना है उसमें लौंगे रख देते हैं। अब ठीक है, उनका इतना ही ज्ञान है, अगर आपके हाथ पड़ गई किताब तो उसको ठीक करके सम्मान से रखो। और थाली पूजा किए, थाली वहीं चौक में छोड़ के चलते बने, ठीक है, उनको 1 बार 2 बार निवेदन कर दो। फिर भी ज़्यादा उनको अहंकार है, नौकर करेगा, माली करेगा, पुजारी करेगा,
आपका हाथ लगता है तो आप ही करते। क्यों? मंदिर की वस्तुओं को भी पांव मारना पाप का काम है। मानने वाले तो आज भी मानते हैं कि शिखर जी की पहाड़ चढ़ना है तो पहले शुद्धि नीचे ही कर लो, लघु शंका दीर्घ शंका हाथ मुंह धो करके ही जाओ, ऊपर कुछ भी गड़बड़ करना नहीं। मानने वाले तो आज भी मानते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि ऊपर जाकर के मुंह में पानी भी नहीं डालते, पूरी यात्रा करके आएंगे, नीचे पानी पिएंगे, नीचे नाश्ता होगा, प्लास्टिक कचरा गंदगी हम ऊपर नहीं फैलाएंगे और ना ऊपर सामान खरीद करके लोगों को दुकान लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हैं लोग, आप खरीदोगे तो दुकानें तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, ना खरीदोगे ना खाओगे ना पियोगे, प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, क्षेत्र का सम्मान बना रहेगा, चाहे शिखर जी हो कि गिरनार जी हो कि चंपापुर हो कि पावापुर हो कि श्रवणबेल गोल हो, कोई क्यों ना हो। ऐसे अपने जिनालय जिन मंदिर क्यों ना हो, मंदिर के भीतर कोई भी खाना पीना नहीं करता है। एक आध कोई दुष्ट हो मूर्ख हो वो बात अलग है, क्यों? उसकी श्रद्धा में है कि ये भी पूजनीय है। तो पहली बात, भगवान जिनेंद्र से संबंधित कोई भी उपकरण भी हैं तो भी सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। वे रत्नत्रय युक्त नहीं हैं, लेकिन वे रत्नत्रय से पवित्र प्रभु के आसपास होने से वे भी पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। फूलों के साथ कांटे भी सम्मान को पा लेते हैं, होता है कि नहीं? फूलों के साथ पत्ते भी बिक जाते हैं, वैसे ही। और त्रपा रहित, विगत त्रपा अहम, जब तक लाज लाज करते रहेंगे, क्या बोलेंगे, संकुचित बने रहेंगे, शर्माते रहेंगे, तब तक आप ठीक ढंग से पूजा अर्चना नहीं कर सकते। हम धोती दुपट्टा पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? मुनिराज को पड़गहान के लिए चौराहे पर खड़े होंगे तो वाह अमुक दोस्त क्या कहेंगे। मुनिराज के साथ हम व्यवहार करेंगे, मंदिर की पालकी निकलेगी, हम कंधा लगाएंगे तो मेरे अमुक जाति के दोस्त क्या सोचेंगे, ग्राहक क्या सोचेंगे। अरे नहीं, मैं तो पीछे पीछे अब आ जाऊंगा, समाज का मामला है तो चलना तो है ही, लेकिन पीछे पीछे सिर नीचा करके चल लूंगा।